नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिसोबीडियंस नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी, आगे बिगाड़ने वाले। डिसोबीडियंस 2017 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। वृद्ध राव कृष्का ने उत्तरी लंदन में अपनी रूढ़िवादी यहूदी मंडली को स्वतंत्र इच्छा पर उपदेश देते समय बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। रोनिक राव की अलग हुई बेटी, जो न्यूयॉर्क शहर में एक फोटोग्राफर के रूप में रहती है और काम करती है, लंदन लौटती है। रोनिक अपने बचपन के दोस्त डेविड कुपरमैन, अपने पिता के चुने हुए शिष्य के घर पहुंचती है, क्योंकि उसके पिता की मंडली के सदस्य मृतक को अपना सम्मान देते हैं। रोनिक रूढ़िवादी संस्कृति के अनुरूप नहीं होने के तरीके में फिट होने में विफल रहता है। रोनिक की यात्रा पर उसके आश्चर्य के बावजूद डेविड जोर देकर कहता है कि वह उसके साथ रहे। रोनिक को यह जानकर आश्चर्य होता है कि एसटी, जो उन दोनों की बचपन की दोस्त है, अब डेविड की पत्नी है। रोनिक और उसके दो दोस्त रोनिक के चाचा के घर शब्बत डिनर में शामिल होते हैं। रोनिक अपने चाचा से घर बेचने के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि वे सप्त के दिन व्यापार पर चर्चा नहीं कर सकते। रोनिक से पार्टी के अन्य मेहमानों द्वारा उसका नाम बदलने के बाद इन्हें पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि वह अपनी मां की कैंडलस्टिक्स ले जाए ताकि वह एक दिन उन्हें अपने बच्चों को दे सके। मेहमानों में से एक रोनिक से कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही करना चाहिए। रोनिक का कहना है कि अगर वह यहाँ रहती तो शायद उसकी शादी हो जाती, लेकिन वह आत्महत्या कर लेती। वह घर चलने के लिए निकलती है, डेविड और एसटी से जुड़ती है और अपने पिता के बारे में बात करती है। रोनिक अपने पिता के घर के स्वभाव पर चर्चा करने के लिए अपने कार्यालय में अपने चाचा मोशे से मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति आराधनालय में छोड़ दी है और घर में केवल व्यक्तिगत वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की अनुमति है। एसटी उसके साथ जाती है और दो महिलाओं को राव के घर की अपनी यादों के बारे में याद दिलाने के बाद एसटी कोमलता से रोनिक को चूमती है, जो शुरू में पारस्परिकता से पहले विरोध करता है। एसटी ने कबूल किया कि उसने रोनिक को उसके पिता की मौत के बारे में सूचित करने के लिए उसे फिर से देखने की इच्छा से कहा था। एसटी ने राव की सलाह और हाशिम ने उसके दृढ़ विश्वास के आधार पर अपने जीवन विकल्पों के साथ नाखुशी का खुलासा किया। रोनिक इस समुदाय से चले जाने के परिणामस्वरूप एक रोमांटिक प्रयास में फंसने के बाद न तो रोनिक और न ही एसटी अन्य महिलाओं के साथ रहे हैं। जबकि रोनिक उद्यलिंगी है, एसटी स्वीकार करती है कि वह एक समलैंगिक है। घर के रास्ते में वे पास के एक पार्क में रुकते हैं और एक खाली टेनिस कोर्ट में चुंबन लेते हैं, लेकिन मंडली के एक जोड़े द्वारा उन्हें देखा जाता है। एसटी अदृश्य हो जाती है, लेकिन दंपति रोनिक की पहचान करते हैं और संदेह करते हैं कि रोनिक के असंबद्ध इनकार के बावजूद दूसरी महिला एसटी थी। अगले दिन एसटी, जो स्थानीय यहूदी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करती है, को प्रधानाध्यापिका के कार्यालय में बुलाया जाता है, जब दंपति एसटी और रोनिक के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हैं। आराधनालय में डेविड को राव के कर्तव्यों को संभालने के लिए कहा जाता है। उसे रोनिक के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह अपने घर को व्यवस्थित रखता है। इस बीच रोनिक एक हिले हुए एसटी से कहता है कि वह अगले दिन जा रही है, अपने पिता की झिझक में शामिल हुए बिना। उनमें से दो भावुक सेक्स के लिए मध्य लंदन के एक होटल के कमरे में चुपके से भाग जाते हैं। इसके बाद एसटी रोनिक से कहती है कि वह अक्सर उसके बारे में सोचती है। अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की कल्पना करती है
और समय के अंतर पर नजर रखती है। एसटी उन पर चलने वाले राव की याद को सामने लाती है जब वे छोटी लड़कियां थीं। रोनित का कहना है कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने कभी उनका चित्र नहीं लिया। रोनित तब एसटी से कहता है कि वह उसकी तस्वीर लेना चाहती है। एसटी शुरू में शर्मीली है, लेकिन रोनित की सिगरेट के साथ पोज देती है। एसटी देर से घर आती है और डेविड को ठुकरा देती है जब वह अंतरंगता शुरू करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एसटी बीमार महसूस करती है। बाद में उस सुबह डेविड ने एसटी को सूचित किया कि श्रीमती शापिरो ने एक औपचारिक शिकायत की थी और वह उसे सच बताने के लिए कहता है। एसटी कबूल करती है कि उसने रोनित को किस किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन डेविड उसे बताता है कि रोनित उसका फायदा उठा रहा है। एसटी इससे इनकार करती है और कहती है कि वह चाहती थी कि ऐसा हो जिससे डेविड चले गए। रोनित जो तर्क सुनता है, सुझाव देता है कि एसटी को डेविड छोड़ देना चाहिए। डेविड आराधनालय में अपने कर्तव्यों में भाग लेता है, स्पष्ट रूप से व्यस्त। उस रात के खाने पर रोनित ने घोषणा की कि उसने एक उड़ान बुक कर ली है और उस रात को बिना किसी हिचकिचाहट के एसटी की निराशा में भाग ले रही है। उस रात डेविड के सो जाने के बाद एसटी एक दवा की दुकान पर जाती है और गर्भावस्था परीक्षण खरीदती है। बाद में एक होटल के कमरे में वह एक कैबिनेट के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर देती है और रोने लगती है। अगली सुबह रोनित अपनी उड़ान में सवार होने वाला होता है जब डेविड उसे फोन करता है और रिपोर्ट करता है कि एसटी गायब है। रोनित और डेविड खोज एसटी की तलाश में दिन बिताते हैं। वे रात में अपने घर लौटते हैं और एसटी को वहां पहले से ही ढूंढते हैं। वह बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन डेविड से अपनी आजादी मांगती है, यह कहते हुए कि वह अपने अजन्मे बच्चे को यह तय करने का मौका देना चाहती है कि वह उनके समुदाय का हिस्सा है या नहीं। डेविड छोड़ देता है, परेशान। रोनित और एसटी राव की झिझक में शामिल होते हैं, जिसे डेविड को पूरी मंडली के सामने देना होता है। जेमिरोड के उद्घाटन के बाद रोनित ने एसटी को न्यूयॉर्क में उसके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। डेविड बोलना शुरू करता है, लेकिन अपने तैयार पाठ का पालन करने में असमर्थ है। इसके बजाय वह उस धर्मोपदेश की मंडली को याद दिलाता है जिसे राव मरने से ठीक पहले चुनने की स्वतंत्रता पर दे रहा था। मंडली को संबोधित करने की आड़ में वह एसटी को उनकी शादी से मुक्त करता है और फिर सार्वजनिक रूप से मंडली के नए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। एसटी उसे बाहर पाता है और वे गले लगाते हैं। डेविड रोनित को उनके आलिंगन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, अंत में अपनी पुरानी दोस्ती को समेट लेता है। अगली सुबह रोनित डेविड और एसटी को अलविदा कहते हुए न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करता है। जैसे ही रोनित की कैब दूर जा रही होती है, एसटी रोनित का पीछा करती है और उसे एक अंतिम चुंबन देती है और वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। रोनित एसटी को बताता है कि वह एक शानदार माँ होगी और वे संपर्क में रहने का वादा करते हैं। रोनित अपने पिता की कब्र का चक्कर लगाता है और उसे अंतिम विदाई देता है और उसकी कब्र की तस्वीर लेता है। धन्यवाद।